योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, दिखाइए जरा एक बार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सभी महामंत्रीगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय
और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा ये शॉट्स बीच में लेते रहिएगा। हमारी ब्रेकिंग यूपी की मैं बता दूं, यूपी में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, दिखाइए ये बड़ी खबर। 2 सीटों पर एसपी ने बढ़ाई बढ़त। अखिलेश के गढ़ करहल में तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे सुधांशु जी के पास चले। सुधांशु जी, यहां पर ईवीएम को लेकर सपा की तरफ से बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक उनका वो स्टैंड है, अभी तक वो कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हुई है, बहुत धांधली हुई है, ये उनका कहना है। देखिए, मेरा मानना है कि अभी कल तक तो सपा के प्रवक्ता लोग बैठकर कह रहे थे कि 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन का ऑर्डर दिया चुनाव आयोग ने, तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की हास्यास्पद बाल सुलभ उच्छृंखलता को छोड़ देना चाहिए। ये मैं शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? निशान जी उत्तर से दक्षिण तक देखें, अगर विपक्ष के आरोप करे तो उनके हिसाब से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, ग्राफिक्स ले लीजिए, पर क्या बताएं हरियाणा में खराब काम कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम कर दिया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम कर दिया, और राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ कर दिया। फिर उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गड़बड़ कर देती है, पर तेलंगाना, कर्नाटक में बहुत अच्छा काम करती है। फिर बंगाल में सही काम करती है, असम में गड़बड़ हो जाती है, और फिर उसके बाद तमिलनाडु, केरल में बहुत अच्छा काम कर रखी है। तो मुझे लगता है कि देश के मतदाताओं को पप्पू समझने की खाम ख्याली छोड़ देनी चाहिए। विपक्ष को ईमानदारी से जो हुआ है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप शानदार जीत रहे हैं झारखंड में तो सब कुछ ठीक है और यहां आप हार गए उत्तर प्रदेश में तो वो खराब है। मुझे लगता है, एक व्यवहारिक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को जो एक्स्ट्रा वोट मिले थे कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जो वो भ्रम पैदा करने में सफल हुए थे, विशेषकर मेरा इशारा दलित समाज के वोट की तरफ है, वो भ्रम टूट गया और अब सबके सबको यह सत्य समझ में आ गया। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो देश की जनता को भली भांति समझ में आया। निशान जी, आप हम सब ने वो वीडियो देखा है जिसमें कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी मौलाना अजहरी के पास जब गए हैं वोट का समर्थन मांगने, तो क्या बोल रहे थे? मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, बस आपसे ये गुजारिश है कि वो पूरे के पूरे हमें मिलने चाहिए, एक भी बटना नहीं चाहिए। मतलब एक के लिए तो ये गुजारिश है कि 1,90,000 में एक भी नहीं बटना चाहिए। ऐसा ही कमलनाथ जी का वीडियो मध्य प्रदेश के समय भी अवेलेबल था। और इतना ही नहीं, एक समुदाय को तो कहां तक जोड़ के रखना है? फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है, हमास तक जोड़ के रखना है, ठीक है, गाजा तक जोड़ के रखना है। और दूसरे से कहना खूब टूट के रहो, मराठी और उत्तर भारतीय में टूट के रहो, तमिल हिंदी में टूट के रहो, उत्तर दक्षिण में टूट के रहो, अगड़े पिछड़े में टूट के रहो, सामान्य और दलित में टूट के रहो। तो एक को खूब बिखरा के रखना है और एक को सहेज के रखना। मुझे लगता है ये मायाजाल अब जनता को समझ में आ रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है।